हाय, माय नेम इज़ नीता। ओके, आज की जो रीडिंग है वो उसके मैंने कार्ड पुलअप्स किए थे। तो उसमें जो मेरे हैंडमेड्स कार्ड थे उसमें कुछ रीडिंग्स थी जिसमें कुछ मतलब मुझे एनर्जी मिली कि स्टैब इन बैक किया गया है। किसने किया है? क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। ओके ओके किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था। ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। मतलब दो, आप ये कह लो कि एक कपल है, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स कपल है, और एक कोई इसके कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है, किंग ऑफ वॉन्ड, राइट। इन तीनों ने बैक स्टैप किया है और कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। किसको? एम्प्रेस की एनर्जी है उसको, ठीक है। ओके, एम्प्रेस जो भी है इसके नेटल चार्ट में कैंसर हो सकता है या खुद ही कैंसेरियन हो सकती है फीमेल। ओके, उसको क्या करा था उन्होंने? पावर्टी की, मतलब उसका मनी वगैरह उसको लेके एक पावर्टी की कंडीशन में उसको कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, राइट। ओके, लियो और कैंसेरियन। लियो ने पहले ही मतलब कैंसेरियन और लियो कोई कर्स भी हो सकता है, ये दो लोग भी हो सकते हैं जो कि नेगेटिव लोग हैं। एक पॉजिटिव है एम्प्रेस जिसका कैंसेरियन है इसके नेटल चार्ट में, और एक और है लियो और कैंसेरियन। इन्होंने मिलके एक्शन लिया था। ये माइट बी क्वीन ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ मतलब सॉर्ड रिवर्स एंड क्वीन किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स भी हो सकता है, पॉसिबल है दो हो। लियो एंड कैंसेरियन रिवर्स कोई पर्सन हैं, दो लोग। उन्होंने इस चीज़ का एक्शन या प्लानिंग की थी जो कि इनके लीडर थे इस काम के, ठीक है, जो मेरे पास आया। ओके, उन्होंने एक फिशी ऑफर के थ्रू सारा कुछ किया, यानी कि आप ये बोल लो कि एक पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ ना किया है, लेकिन इसको फॉरेन प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ नहीं किया। इसको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के थ्रू पहले इन्होंने लाइक डेफर्मेशन ऑफ करेक्टर किया है, ठीक है, या और एक नार्सिसिस्ट है। ये एक्चुअली नार्सिसिस्ट का कोई ग्रुप है, ये मैं ये बोल दूंगी। नार्सिसिस्ट नार्क लोग हैं, ठीक है, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये उनका कोई ग्रुप है, और उन्होंने जानबूझ के किसी को अपना शिकार बनाया है। मिसलीड किया गया है, गॉसिपिंग करके उसकी लाइफ को एंड करने की कोशिश की है, या फिर उसकी मनी को एंड करने की कोशिश की गई है, ताकि उसका कोई, मुझे तो वर्क प्लेस भी हो सकता है कि उसका वर्क प्लेस भी हो सकता है, या मुझे वर्क प्लेस ही लगा है क्योंकि मनी का अगर बात है तो ये वर्क प्लेस हो सकता है। हो सकता है कि वर्क प्लेस पे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स कोई कपल हो, और किंग ऑफ सॉर्ड वॉन्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये लोग हैं जो कि एम्प्रेस कोई वहाँ पे कोई काम करती होगी फीमेल जो कैंसेरियन है, उसको जानबूझ के उन्होंने एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया है। हो सकता है उसके काम को इस्तेमाल कर रहे हों और उसको उसका मवाद, उसको उसके पैसे ना दिए जा रहे हों जो कि वो डिज़र्व करती है फीमेल, ठीक है। और जिसने भी ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है उसने जानबूझ के की है, और उसको पहले उसके गॉसिपिंग की है कि भाई ये हो सकता है ये काम नहीं सही करी, इससे अभी कोई गॉसिपिंग की है जिसकी वजह से उसकी मनी जो है वो लूज़ हो जाए। कुछ इस तरह का सीन है ये, ठीक है। ओके, ये जो भी लोग हैं बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो इन्होंने मनी के लिए किया था जो कुछ भी किया था। इन्होंने जानबूझ के मिसलीड किया था सिचुएशन को, लेकिन सिचुएशन खराब नहीं थी, लेकिन सिचुएशन को खराब बनाया गया जानबूझ के, इंटेंशनली, क्योंकि वो जो है कोई कैंसेरियन जो है उसकी लाइफ में सुकून ना आ सके, ठीक है, उस चीज़ के लिए उन्होंने किया था। ओके, अब ये जो है 7 ऑफ कप की एनर्जी है और 8 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी है, यानी ये इन लोगों की एनर्जी है जिसमें ये लोग जो है ना सोच रहे कि इनकी विश जो है ना पूरी होंगी, बट विश नहीं पूरी होंगी यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ कप रिवर्स आ गया, स्टैग्नेशन। जो इनकी विश थी ना, जो ये लोग जो करना चाह रहे थे कि उसको जो काम है उसके काम को चुरा लें, या फिर उसके काम के खिलाफ बात की जाए कि इसका काम ठीक नहीं है, या इसने काम नहीं किया, हमने सही किया, मतलब कुछ इस तरह का सीन चल रहा है। वर्क पॉलिटिक्स है, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है ये। और उसमें जो इनकी विश लिस्ट जो थी ना, ये इन्होंने जिस हिसाब से मतलब जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था, वहां पे स्टेग्नेशन हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। कुछ प्रूफ मिले हैं, ठीक है, कि इन्होंने जानबूझ के सैबोटाज किया था इस
फीमेल को, ठीक है, ताकि वो स्टक हो सके एक जगह पे इन लोगों के साथ। यानी कि एक जगह पे कहते हैं ना कि किसी का मोरल को आप वो हर्ट करते हो, सैबोटाज करते हो उसकी, तो वो फिर वो पर्सन जो होता है, गैस लाइटिंग जब किसी को आप करते हो तो वो दूसरा पर्सन ना अपने ऊपर बिलीव नहीं करता। तो कुछ इसी तरह के सिस्टम किया गया कि ये अपने काम पे बिलीव ना कर सके और इसको ये बिलीव ना हो कि ये वाकई में इसका काम अच्छा है। तो ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी जो करंट सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन मैंने आपको बताई है, जो भी करंट सिचुएशन है उसमें डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन हुई है, टेम्परेंस इंटरवेंशन को भी कह सकते हो। और जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है तो फिर चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। लेकिन ये सीक्रेट वे में काम किया गया है, मतलब ये खुलेआम काम नहीं किया गया। ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, गॉसिपिंग करना, गैस लाइटिंग करना, जानबूझ के सिचुएशन को मिसलीड करना ताकि उसको कोई काम, उसको उसके पैसे ना मिल सकें प्रॉपर वे में, उसके अगर वो अच्छा कमाती है। ये भी पॉसिबल है कोई बिजनेस का मसला हो कि इन सब के कोई बिजनेस हो सकता है कंपटीशन वाले, मतलब कंपेटिटर आपस में काम करें, क्योंकि अक्सर ऐसी भी रीडिंग्स आती हैं जिसमें आप कोई अपना बिजनेस कर रहे होते हो और कंपटीटर होता है आपका, या होती है मतलब, तो कोई ग्रुप है जो कंपटीटर है इस फीमेल के, जो कि इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वो सीक्रेट वे में कर रहे हैं। मेरे पास मून की एनर्जी आई है, मून सीक्रेट्स को कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने बैक स्टेप किए सीक्रेट वे में, ताकि इसका बिजनेस चल ना सके। अगर बिजनेस है और वर्क प्लेस अगर जॉब है तो उस पर इन्होंने किया कि इसको इसके पैसों का वो ना मिल सके। ओके, ये चीज़ आई है। और ये रिबिल्ड किया, मतलब ये खुद से, मतलब इंटेंशनली बिल्ड किया गया इस चीज़ों को, ठीक है। ये अच्छा, किंग ऑफ कप रिवर्स भी आ गया है, मतलब 3 मेल्स हैं और एक फीमेल है जिन्होंने ये किया है। ये कॉम्पिटिटर लगा है, कॉम्पिटिटर का ग्रुप है, 3 मेल है और एक फीमेल है जिन्होंने सब किया। यानी कि सारे किंग है, मतलब 3 किंग है इसमें और एक क्वीन है, और सारे रिवर्स है। ओके, ये कोई वर्गो रिवर्स है ये पर्सन, क्योंकि बस हरमट रिवर्स आया मेरे पास। हरमट जो है वो ज़्यादातर वर्गो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने जानबूझ के इसको आइसोलेटेड करने की कोशिश की गई, इसको आइसोलेटेड करके इसके ऊपर गैस लाइटिंग करके, ताकि इसका अगर बिजनेस कोई फीमेल चला रही तो इसका बिजनेस ना चल सके। और या ये लोग कोई लवर्स हैं आपस में, या फिर ये आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है इन ग्रुप वालों का, ठीक है। सो इन्होंने मिलके, यानी कि ये फ्रेंड्स से ज्यादा है, मोर देन फ्रेंड्स रिलेशनशिप है इनका आपस में। और इन्होंने मिलके इस एम्प्रेस को टारगेट बनाया है, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया इसको सिचुएशन में, ठीक है। इसके हार्ट चक्र को ऊपर अटैक किया गया कि इसका हार्ट चक्र क्लोज हो, और ये इसको समझ ही ना आए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और उसको गैस लाइटिंग करके इसकी सिचुएशन को इस तरह से ख़राब किया जाए कि इसके सामने जो भी सिचुएशन आए, यानी कि जो भी ये लोग ऑफर करने की कोशिश करें ये एक्सेप्ट कर ले। ये मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया। देखा, मैंने सही बोला था, डेविल आया है साथ में। इनकी डेविलिश है जो टेम्पटेशन में इन्होंने जो एक ऑफर, मतलब इनको उसको करने की कोशिश की ना, कि हम, यानी कि इसको किसी पर्सन को कहते हैं ना कि इस तरह से आप फंसा देते हो कि फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो ये सिचुएशन क्रिएट की गई कि इसको इस तरह से फंसा दिया जाए कि इसके पास कोई ऑप्शन ना रहे हमारी बात मानने के अलावा। तो ये मिसलीड जानबूझ के चीज़ों को साथ किया गया, इसके साथ खेला गया है सिचुएशन को अपने हिसाब से बनाने के लिए, और ये डेवलिश वर्क था। या अब जिन्होंने भी ये सब किया है ना, वो एम्बिशियस लोग नहीं है एक्चुअली, या यूं कर लो कि वो कॉपी कैट हो सकते हैं, हो सकता है कि ये कॉम्पिटिटर्स हैं तो उसी के काम को चुरा रहे हों। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये पैसा वगैरह इनके पास है, पावरफुल है, तो ये उसको, या इनके पास ज़्यादा लोग हैं और वो पर्सन अकेला है, या मतलब वो अकेली है, वो फीमेल है सॉरी, वो एम्प्रेस जो है वो अकेली है, राइट। एम्प्रेस वैसे कोई मेल भी हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, ठीक है। तो अगर कोई इमोशनल है तो वो मेल फीमेल में भी हो सकता है, बट मैं इसमें फीमेल लूँगी, इसमें वो आया। ओके, इसमें जो एम्परस है, हो सकता है कि वो
सोलर में मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रही हो, उसका अपना बिजनेस हो, और ये ग्रुप में काम कर रहे हो, तो ये इस तरह से टारगेट हुआ हुआ है। लेकिन ये लोग जिन्होंने भी टारगेट किया, ये हुक्ड अप करते हैं एक दूसरे के साथ, ये मोर देन फ्रेंड्स हैं, यानी कि लवर लवर की मतलब इनकी एनर्जी है। लवर के मतलब ये हुक्ड अप वाला लवर है, मतलब ये फैमिली वाला लवर नहीं लग रहा मुझको, जो मुझे एनर्जी रीड कर रही हूँ मैं इसकी। अच्छा, इन्होंने जो भी मास्क पहने हुए थे कि कुछ और है, असल में ये प्रिटेंड कर रहे थे, एक्चुअली ये गैस लाइटिंग कर रहे थे लेकिन प्रिटेंड करके, यानी कि उसके हो सकता है उसके करीब हों, या फिर उसको बताया जा रहा हो, उसको ये कहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है, तुम्हारा अगर कोई नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, तुम परेशान नहीं हो। और ये सारी चीज़ें देखो, मैं सच बता रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, क्योंकि अब ये एम्प्रेस जो है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट की जो है ना एनर्जी में है, यानी कि कट थ्रोट वाली बात है, क्योंकि शायद उसको ये सब चीज़ें पता चल गई हैं। एनीवेज, तो या ये भी कह सकते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन है ये, ठीक है, ऑनेस्ट के साथ ये ऑनेस्ट पर्सन है और उसको अपनी बात रखनी आती है, ये वो फीमेल है, ठीक है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये थोड़े से मैनिपुलेटिव टाइप के लोग हैं, गैस लाइटिंग करने वाले, प्रिटेंड करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये हुक्ड अप आपस में ही करते हैं ये लोग, और इन्होंने स्नीकी वे में सब कुछ मिसलीड किया चीज़ों को, सिचुएशन को। अब ये लोग सेपरेशन में है, सैडनेस है, क्यों? क्योंकि इनका जो फ्यूचर है, मतलब जो इन्होंने फ्यूचर करी को काम किया था कि इसका अगर कोई बिजनेस कोई फीमेल चलाती है तो हम इसके बिजनेस को हम ड्रॉप डाउन कर देंगे और इनका बिजनेस चल पड़ेगा। तो वहाँ पे लोगों से, लोग इनके पास जो है ना, लोग इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रहे, तो ये सैडनेस में है, ठीक है। यानी कि इनका खुद का नाम खराब हुआ है, क्यों? वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुई है और चेंज आया है, इस वजह से इस दिनों की असलियत, इनके जो मास्क हैं वो हट गए हैं लोगों के सामने, और उनको पता चल गया है कि इनकी असलियत क्या है, और ये किसी को शो करे थे। देखा, गर्ल टॉक है तो 100%। ओके, ये जो फीमेल है, ये जो भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट एम्प्रेस जो है, इसकी ना चाइल्ड एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी फ्री स्पिरिटेड है एक्चुअली है, क्योंकि जो गर्ल टॉक आया ना, ये मूविंग विद मतलब ये होता है कि लिव इन अ मूवमेंट वाली बंदी होती है, मतलब यह बंदा होता है जो इन्हीं गो विद द फ्लो वाला है, तो इसका गो विद फ्लो वाला एनर्जी है, और इनका सब, इनका जो है सैडनेस वाला है। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है मेरे पास, लैक ऑफ सेल्फ केयर है इनकी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर हुक्ड अप करते हैं, तो ये कोडिपेंडेंसी वाली इनकी एनर्जी है, ठीक है। दे डोंट लाइक दिस पर्सन, दैट्स वाई दे डिड इट, दे हेट दिस पर्सन, दैट्स वाई दे डिड इट, यानी कि कोई और मकसद नहीं है, जस्ट हेट है और ईगो है इनके। अगर ईगो का प्रॉब्लम है एक, ये लोग इगोइस्टिक टाइप के लोग हैं, और इनको हेट है फीमेल से, दैट्स वाई दे डिड इट, क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि ये इसका नाम है, मतलब लोग इसको अगर रिकग्नाइज कर रहे हैं, या ये अपनी जो भी प्रोफेशन है इसका, वट एवर जी प्रोफेशन, बिकॉज स्टार आया मेरे पास, स्टार अपराइट आया है, तो जो भी एक इसको प्रोफेशन है इस फीमेल का, उसमें ये अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ पे इन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देखते हैं मजीद क्या होता है। या ये टू ऑफ सॉर्ड आया है, अपराइट है, टू ऑफ सॉर्ड, यानी कि इन्होंने इसकी लाइफ में वो क्रिएट करने की थी, क्या इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन बटरफ्लाई आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिवाइन की तरफ से, इसको न्यू बिगिनिंग दी गई है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ताकि सिचुएशन इसके लिए चेंज हो सके, ठीक है। इसके अंदर जो हेजिटेशन वाली जो एनर्जी थी ना, वो इसकी खत्म हुई है, इस फीमेल की, इसको हेजिटेंट किया गया था। जब किसी को आइसोलेटेड कर देते हो तो ऑब्वियसली वो इंसान हेजिटेंट थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, इन्होंने सब, ये लोग आपस में, मैंने कहा है ना, हुक्ड अप करते हैं, तो मेरे पास कंफर्मेशन आ गई, सडक्शन एनर्जी है, सडक्शन का कार्ड आया मेरे पास, यानी कि जो ग्रुप है ये सडक्शन वाले लोग हैं, ये आपस में हुक्ड अप करते हैं, मोर देन फ्रेंड्स लोग हैं। इसमें 3 मेल है और 1 फीमेल है। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, किंग ऑफ कप रिवर्स है, और किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है।
तो जो फीमेल है वो किंग ऑफ सॉर्ड है, यानी कि ये वो भी हो सकता है, क्या कहते हैं, मोर देन वन पार्टनर जो सेक्सुअली होते हैं, पॉली वगैरह जो होता है वो भी कह सकते हैं, ठीक है। ये वो इसका क्राइटेरिया है। और इन्होंने, लेकिन इनका जो भी सच है वो अब पब्लिकली या बोलने के सबके सामने आ रहा है कि ये लोग इंटरनली इनका क्या रिलेशनशिप है। इन्होंने छुपाया हुआ था, वो भी इनके मास्क आउट हो रहे हैं, बिल्कुल मास्क फैलअप हो रहे हैं, ठीक है। या ये लोग ईगो में थे, तो अभी इनकी ईगो डेथ हो रही है, डिवाइन की तरफ से ईगो डेथ इनको मिल रही है। मैंने बोला था कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा, मैजिशियन रिवर्स आया। इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की थी जिसकी क्लैरिटी नहीं थी, बस इन्होंने उसको गॉसिपिंग करके बोल दिया था। और यहाँ पे टावर बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ है, हो चुका है, टावर रिवर्स आया, टावर हिट हो चुका है। और इसका ये भी कह सकते हैं जो टावर हिट करना चाहते थे उस फीमेल में वो नहीं हुआ, वो फीमेल बच गई इनके टावर से, लेकिन इनको वो टावर हिट हुआ है। तो ये डबल टावर है इस चीज का। या 3 ऑफ कप है। अब वो जो फीमेल जिसका टावर हिट करना चाह रहे थे उसको सेलिब्रेशन मिली है, टावर इनके ऊपर हिट हो गया है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से उसके लिए एक डिसीजन बना दिया गया है। और उसको एक कहते हैं ना कि की मिल जाती है, यानी कि आप अगर कोई अच्छा काम करते हो या फिर आपको पता है कि आपकी मतलब आपने किसी को बुरा नहीं कुछ किया, तो वहाँ पे डिवाइन या फिर यूनिवर्स जिसको भी आप कॉल करते हो वो आपका सब साथ देते हैं और फिर आपको उसके लिए एक रास्ता वो खुद बनाते हैं। जब आप सरेंडर करते हो तो बहुत सी चीज़ें जो है ना खुद ब खुद आपके लाइफ में हो जाती हैं, तो जब तक कंट्रोल नहीं आप करते। तो कुछ इस तरह का सीन है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ हुई है कि इन्होंने इस फीमेल के बहुत से ऑप्शंस को, इसके फीमेल के ऑप्शंस को ख़त्म करने की कोशिश किया था कि लाइफ में कुछ ना कर सके, इसके पास एक ही ऑप्शन हो, वो कि हो हम जो बोलेंगे वो करेगी फिर, यानी कि इन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की थी। तो डिवाइन की तरफ से जब सेलिब्रेशन इसको मिली है, इसके ऊपर टावर जो है इसका वाइड हो गया है, तो यहाँ पे उसको ऑप्शन, अनलिमिटेड ऑप्शन मिल रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं या फिर इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, हो सकता है इसका वर्क प्लेस है, ये यहाँ पे लोग तंग कर रहे हो, अभी छोड़ के भी चुकी हो उसको, क्योंकि टावर जो है वो हो रहा है। तो उसके बाद इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जो मतलब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ जो है वो है, मतलब उसके ऊपर डिनाई ना करो, उसके ऊपर अपनी कोई अपनी चीज़ ना मंतिक मत लेके आओ कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, खुद को एक दिलासा नहीं दो। सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो लोग जैसे हैं वैसे हैं, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। फिर जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे रास्ते खुलते हैं। तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है, जब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये लोग ऐसे ही हैं, तो इसने फिर उस रास्ते को छोड़ दिया, इन लोगों को छोड़ दिया। तो खुद ब खुद डिवाइन की तरफ से इसके लिए नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर बिजनेस है तो अगर बिजनेस को इन्होंने खराब करने की कोशिश की तो लोग इसके पास आएंगे जो इसको बिजनेस के ऑफर करेंगे, या क्योंकि इसको अपनी सेल्फ वर्थ का पता है और अपने इसने मोरल्स जो है वो डाउन नहीं किए किसी के, मतलब इस जो इन्होंने सीक्रेट वे में कोई अटैक करने की कोशिश की थी इसको, तो उसने उसको वो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सेल्फ इंटेलिजेंस का कार्ड आया, ठीक है। एस ऑफ कॉइन जो है यानी कि न्यू बिगिनिंग है, मनी की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इसको मिल रही हैं, यानी कि उसको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते मिल रहे हैं। और जिन्होंने जो बैक स्टेप करने की कोशिश की उनको वो फोकस करें अपने लॉस पे, उनको भी फोकस करना पड़ा है, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे। अक्सर क्या होता है कि आपको ऊपर जब लोग अटैक करते हैं ना तो जानबूझ के आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आपका फोकस आपकी जगह से हट जाए। अगर आप एक एम्बिशियस पर्सन हो ना, पॉजिटिव पर्सन हो, तो उनका यही होता है कि वो कुछ ऐसी बात बोलें कि आप वहाँ से आपका दिमाग हट के आपका डाइवर्ट हो जाए किस तरफ, कि वो जो अटैक कर रहे हैं फिर उसको सोचो तो आपका फोकस जो है ना खराब हो जाता है। तो यहाँ पे यही सीन हुआ है, जबकि डिवाइन की तरफ से इसको न्यू बिगनिंग इसलिए मिली है कि इन्होंने जितना भी अटैक किया इसने अपना फोकस नहीं ख़त्म किया। इसने बोला कि ठीक है जो होना था वो हो गया, जो लोग जैसे हैं वो हैं, मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, ठीक है फाइन, यानी कि सरेंडर कर दिया और जो है वो चीज़ है एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद जो है ना इसने अपना फोकस नहीं ख़राब किया, तो जिसकी वजह से इसको अभी इसको यही बताया जा रहा है कि इन्होंने यही कोशिश की थी क्या
कि 5 ऑफ कप का मतलब है कि आप अपने फोकस करो लॉस के ऊपर। तो इसको यही बताया जा रहा था कि ये इन्होंने अटैक किया था क्या, कि अपने लॉस पे फोकस करें और एंड में ये स्टक हो जाए। तो अक्सर हम लोग जो है ना चीज़ों से सोल्यूशन जो है ना हम इसीलिए नहीं मिलता कि हम लोग प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही एनर्जेटिकली इसको अटैक किया था कि ये फोकस करे अपनी प्रॉब्लम्स पे, तो सोल्यूशन को फाइंड आउट ना कर सके। तो यहाँ पे इनको 10 ऑफ सॉर्ड हो गया है, जिन्होंने सब किया था। क्योंकि वो लोग जब उसको अटैक कर रहे थे वो अपनी जगह से हिल गए थे। यानी कि जब आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा नज़र रखते हो ना तो आप खुद को भूल जाते हो, यानी कि खुद के लिए आपका फोकस वो नहीं रहता। ये सच है। जब हम जो बाहर की तरफ ज़्यादा देखते हैं ना, आउटसाइड, तो हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब के अंदर क्या क्राइटेरिया है। वहाँ पे हमारा फोकस जो होता है ना लॉस हो जाता है। किसी को कहते हैं ना डू एंड डाई वाला सिचुएशन होता नहीं है लाइफ में, कभी भी नहीं होता। ये जो ना नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग हैं, या फिर जो टॉक्सिक पीपल है, उनके लिए डू एंड डाई होता है। क्योंकि डू एंड डाई डिवाइन ने कभी भी किसी इंसान के लिए नहीं रखा हुआ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी नॉर्मल वे में और रिलैक्स वे में गुजारने का हक है, और यही बताया गया है कि अपने ऊपर कभी भी तशद्दुद मत करो। डू एंड डाई करने का मतलब अपने ऊपर तशद्दुद करके जानबूझ के खुद को इस मुकाम पे पहुंचा रहे हो कि आप खुद की खुशियों से अपने आप को ना, कहते हैं ना कि किसी और को तकलीफ देने के लिए, कुछ चीज़ पाने के लिए आप इतना ज़्यादा हो जाओ कि आप खुद को भूल जाओ। यानी कि खुद की कदर नहीं करो, रिस्पेक्ट नहीं करो, खुद को वैल्यू नहीं दो। तो ये वो सिचुएशन क्रिएट की है इन्होंने, खुद अपने लिए डू एंड डाई की सिचुएशन क्रिएट किया है। जबकि वो पर्सन जो भी थी, फीमेल थी, वो गो विथ फ्लो वाली बंदी थी। जब गो विथ फ्लो का मतलब होता है वो डू एंड डाई में नहीं यकीन करते। वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी काम करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे। तो कुछ लोग होते हैं डू एंड डाई के अंदर वो क्वालिटी नहीं देखते, सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट। एनीवेज, ये सिचुएशन कुछ इस तरह की आई है। ओके, ये लोग बहुत इम्पेशेंट थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये कोई एम्पर रिवर्स आ गया है ये वो भी आ गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। एम्पर रिवर्स, उसने बहुत जल्दी जल्दी ये सारा कुछ करवाया है अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड से, जो कि जिनसे मोर देन वो फ्रेंड है, मतलब मोर देन फ्रेंड का ग्रुप है ये लवर, सीक्रेट लवर ग्रुप्स हैं, आपस में हुक्ड अप करते हैं ये लोग, ठीक है। यानी कि ये चौथा एम्पर रिवर्स भी आ गया। अब्यूज का, अब एम्पर रिवर्स का मतलब था अब्यूजिंग पावर वाला पर्सन, जो कि निहायत नार्क कहते हैं ना, नार्क की सबसे हाईएस्ट लेवल जो होता है ना वो एम्पर रिवर्स होता है। बहुत नार्सिसिस्ट होता है, हद से ज़्यादा सेल्फिश आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस होती है इनकी, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन रिवर्स आया है। तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, राइट। या इससे एंडिंग करने की है कोशिश। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। पेज ऑफ, यानी कि कोई ऑफर, यानी कि जिस ऑफर के थ्रू मतलब ये इन्होंने एक ऑफर क्रिएट की कि लोगों को हम लोग इस तरह से बोलेंगे, ये करेंगे, अगर इसका कोई बिजनेस है तो वो हम लोग ख़त्म करेंगे, अगर ये जॉब है तो वो ख़त्म करेंगे, ताकि इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहे कि हमारी बात माने, हम इसको कोई अपनी ऑफर देंगे। तो ये इसको यूटिलाइज करना चाह रहे थे। आप समझ लो कि हो सकता है इसके पास कोई स्किल हो या कोई ऐसी नॉलेज हो जो कि इनके पास नहीं हो, तो ये उसको यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन अब्यूज करके अपनी पावर को। एक होता है ना कि एक नॉर्मल वे में आप किसी से कंट्रीब्यूट करते हो या एक पार्टनरशिप करते हो तो वो समझ में आती है, लेकिन ये पार्टनरशिप, क्योंकि आप पार्टनरशिप करते हो अब जारी बात आपको उसका शेयर देना पड़ेगा। तो उनको ये था कि पैसा भी हमें उतना ना देना पड़े जो ये डिजर्व करती है, और काम भी हम अपने हिसाब से करवाएं इससे। दैट्स द मेन इशू। ओके, क्योंकि जब मैं कार्ड्स लगाती हूँ ना तो फिर जो कार्ड्स के साथ साथ जो मुझे एनर्जी और विजन्स आते हैं, तो उस तरह मुझे स्टोरी जो है ना एग्जैक्टली पता चलती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो मेरी कार्ड्स की रीडिंग होती हैं उसमें जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसकी सिचुएशन चेंज होती है, टर्न एंड पॉइंट्स तभी आते हैं। जब आप रियल एनर्जी पकड़ते हो ना तो वो स्ट्रेट नहीं होती हैं, उसमें टर्न एंड पॉइंट्स आते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि आप फौरन पकड़ के एक सेकंड कह लो कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो आपकी कभी भी एनर्जी क्लियर नहीं होती है, वो मैनिपुलेटेड होती है। तो ये चीज़ है। या यहाँ पे ये लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ये मुझे वेडिंग रिंग मिला है अपराइट, ठीक है। कोई यूनियन करना चाह रहे थे। वेडिंग रिंग का मतलब ये नहीं कि शादी हो, लेकिन कोई यूनियन करना मतलब कोई कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट के कोई प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन डिवाइन ने वहाँ पे डेथ का डाल दिया।
क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये लोग स्नीकी लोग हैं, ये इस फीमेल को डिजर्व नहीं करते, या इस फीमेल की यानी कि इसका अगर कोई स्किल सेट है जिसको यूटिलाइज करवा रहे हैं अब्यूज करके अपनी पावर को, जो इनके पास नहीं है, पैसा भी नहीं उसको देना चाहते सही से और उसको यूटिलाइज भी करना चाहते हैं, वहां पे डिवाइन की तरफ से डेथ आ गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। या ये न्यू बिगिनिंग उस फीमेल को मिल रही है, और इन्होंने जो भी मतलब एक अल्यूजन क्रिएट किया हुआ था सबके सामने, वो खत्म हो रहा है। ये सब शॉर्ट रिवर्स आया, यानी कि इनका जो भी आइडिया था ना, इनका जो फोकस था, वहां पे चेंज नहीं आ सकता, बिल्कुल नेक ऑफ आइडियाज है वो। क्योंकि ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है मेरे पास डबल हाई प्रिस्टेस आई है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बंदी है, यानी कि डबल हाई प्रिस्टेस इसकी एनर्जी है, एम्प्रेस है, हाई प्रिस्टेस है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट है, यानी कि शी इज डैम स्मार्ट। कहते ना कि 10 स्टेप हेड वाली पर्सन, ये वो है। तो इसको ये लोग, हाँ इसको कहाँ से ऑफर आ रही है? किंग ऑफ पेंटिकल से ऑफर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल वो इसको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, जब मैं किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, देखो ये इसका जस्टिस है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस क्या है कि शायद डिवाइनली गाइडेड है ये किंग ऑफ पेंटिकल इसको ऑफर देने के लिए, ताकि वो इस मेस से निकले, और ये लोग जो उसकी ऑफर्स बंद कर रहे थे, इसके स्किल सेट को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे अब्यूजिंग पावर करके, वहां पे इसको जस्टिस मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, जबकि ये लोग हैं 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में, लोग राइट नाउ ड्रेन्ड है, यानी कि एनर्जी इनकी ड्रेन्ड हुई पड़ी है। और किंग, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड डबल आया मेरे पास, किंग ऑफ वॉन्ड डबल रिवर्स आया है, यानी कि 2 किंग ऑफ वॉन्ड है दोनों रिवर्स है और दोनों बहुत सेक्सुअल है, यानी कि इनमें 2 पीपल जो 2 लोग हैं, यानी कि 4 किंग तो वैसे निकल के आ गए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, अच्छा किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो अपराइट आया है, बाकी जितने भी किंग्स हैं वो सारे नेगेटिव आए हैं इसके अंदर, और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स एक आई है। ठीक है, और किंग ऑफ वॉन्ड दूसरा भी मेरे पास आया है, जो कि वो भी सही नहीं कि ये सेक्सुअली और मोर नार्सिसिस्ट पीपल जो होते हैं ना, वो किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स होते हैं, बहुत सेक्सुअल होते हैं ये, लेकिन सेक्सुअल क्या होते हैं, अब्यूजिंग पावर कर होते हैं सेक्सुअली वे में लोगों को। या इनकी यहाँ पे ना हैप्पीनेस खत्म हो गई है, जो इनका जो वो था ना, जो भी प्लान था। वाह, यहाँ पे तो बहुत लोग शामिल हैं, मतलब मेरे पास 5वां कार्ड है, किंग ऑफ कप रिवर्स आया है, क्योंकि मेरा जो ये वाला डेक है ना, इसमें डबल है, मतलब हर कार्ड मेरा डबल है टैरो का, तो इसमें डबल डबल मेरे पास चीज़ें निकल आई, यानी कि किंग ऑफ कप पहले भी आया, किंग ऑफ कप रिवर्स पहले भी आया और अभी भी आया, यानी कि इसमें मेल बहुत ज़्यादा शामिल है। आई एम शॉक्ड कि एक फीमेल को मेल का ग्रुप टारगेट कर रहा है। आई एम रियली शॉक्ड फॉर राइट नाउ, सीरियसली आई वॉज वेरी शॉक्ड। नॉर्मली लड़कियों को लड़कियों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हिसाब है, यानी कि यहाँ पे 5 या 6 लड़के हैं और एक फीमेल है, जो कि एक लड़की को, एक फीमेल को अटैक कर रहे हैं। दैट्स वेरी स्ट्रेंज और वेरी पैथेटिक पीपल लोग होंगे, क्योंकि अगर मेल होके किसी फीमेल को ऐसा करे तो यू आर वेरी पैथेटिक, यू नीड टू हैव अ हीलिंग की ज़रूरत है भाई तुम्हें। या इनके अब जितने भी ड्रीम्स हैं ना, वो शैटर्ड होके रह गए हैं। या क्योंकि वो जो ये लोग करना चाह रहे थे ना, कि उसको एक फिशी ऑफर देना चाह रहे थे, 2 ऑफ कप दे रहे थे, लेकिन साथ स्टैब इन दी बैक करना चाह रहे थे, यानी कि मेरे पास 2 कार्ड आए इकट्ठे, 2 ऑफ दी कप, 2 ऑफ कप आया और साथ स्टैब इन बैक आया, तो वो वहां पे इनका शैटर्ड हो गए। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ गया, यानी कि ये 7वां पर्सन है, यानी कि 7 मेल्स हैं और 1 फीमेल है। ओह माय गॉड, मतलब पूरे मतलब जितने भी नेगेटिव आ रही हैं उसमें फीमेल नहीं आ रही, फीमेल सिर्फ एक ही आई है, बाकी सब मेल्स हैं। आई एम वेरी शॉक्ड कि ये मेल का ग्रुप है, 7 to 8 मेल्स हैं जो कि एक फीमेल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। शेम ऑन यू यार, अगर तुम लोग सुनोगे, अगर तुम लोग ये मेरी रीडिंग सुनोगे तो शेम ऑन यू। लेकिन डिवाइन ने इनका ना टाइम इधर स्टॉप कर दिया, दे कैन नॉट मूव ऑन, दे कैन नॉट डू एनी थिंग नाउ, क्योंकि क्लॉक मेरे पास जो है ना, टाइम जो है वो अप हो गया है, इनको टाइम बड़ा डिवाइन ने दिया है कि शायद ये सही हो जाए, और इनकी सारी मनी जो है ना ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है, दे डोंट हैव एनी मनी राइट नाउ। मैं बता रही हूँ आपको क्यों नहीं है, कि उन्होंने हेल्दी जो चॉइसेस नहीं लिए। लो जी आ गई क्वीन ऑफ कप रिवर्स भी आ गई है, यानी कि 2 कपल हैं
क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ कप रिवर्स और किंग ऑफ कप रिवर्स, यानी कि 2 कपल हैं और बाकी सारे जो है ना वैसे हैं, मतलब लेकिन सारे हुक्ड अप करते हैं आपस में, ये मैं बता दूं, मुझे एनर्जी लग रही है भैया इसकी। यानी कि 7 मेल्स हैं जिसमें 2 कपल्स हैं, 2 फीमेल्स हैं, अभी तक 2 फीमेल्स आई हैं मेरे पास रिवर्स में। ओके, जिनको 10 ऑफ सॉर्ड डबल डबल मिला है भाई, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सही वाला यहाँ, क्योंकि इन्होंने बहुत कहते हैं ना कि मोस्ट इन्होंने इसको फीमेल को तंग किया, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से इनको डबल डबल सॉर्ड्स मिल रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड 2 दफ़ा और नेगेटिव्स आ रही हैं बार बार। आई एम वेरी शॉक्ड कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना ख़राब काम किया है। मैनिपुलेशन हुई है, मैजिक भी हुआ है यहाँ पे, डार्क मैजिक नहीं है तो कोई पर्सनल बिलीफ को यूज़ किया गया है, बिलीफ सिस्टम को, ट्रेडिशनल को, कल्चर को यूज़ किया गया, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का मतलब ये भी होता है रिवर्स में जब आते हैं तो वो एक जो ट्रेडिशनल और बिलीव, किसी के बिलीफ सिस्टम को, ट्रेडिशनल को यूटिलाइज करके किसी के अगेंस्ट काम किया जाता है, तो इन्होंने उस हिसाब से काम किया है। और यहाँ पे जजमेंट, हार्श जजमेंट कॉल की गई, क्योंकि अंडर जजमेंट है ये लोग। अभी इन लोगों का जो ग्रुप है 7 जो पीपल हैं, मेल और फीमेल्स, मतलब मेल और फीमेल टोटल 10 के हैं, और इसमें 2 कपल्स हैं और बाकी हुकअप टप करते हैं ये लोग आपस में। वहाँ पे इनका 10 ऑफ क्वाइन, 2 ऑफ क्वाइन, यानी कि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट आपस में, इन्होंने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, इस फीमेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे अंडर जजमेंट इनको कर दिया गया है, क्योंकि ये क्वाइन, 2 ऑफ क्वाइन जो है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका, 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगेटिव में जाएगा। सन भी नेगेटिव है, यानी कि इनके यहाँ पे स्टॉप लग गया, स्टैग्नेशन हो गई है, डिले हो गया। एस ऑफ कप रिवर्स आया है, यानी कि ब्लॉक, इसको हर तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि सिचुएशन तो सारी समझ में आ गई है। यहाँ पे साइकिल एक्चुअली क्लोज हो गया, द वर्ड रिवर्स आ गया, यहाँ पे साइकिल क्लोज हो गया, डिवाइन की तरफ से इसको क्लोज कर दिया गया साइकिल को, ठीक है। अच्छा, स्पिरिट्स का देख लेते हैं, स्पिरिट्स की तरफ से अगर इसमें कुछ आंसर देना चाह रहे हैं वो तो फिर मैं चेक करती हूँ, तो वो हो सकता है तो देख लेते हैं एक चीज़, उसके बाद फिर मैं इसको रैप अप करूँगी। लेकिन ये बहुत शेम की बात है कि मेल्स के ग्रुप ने एक फीमेल को टारगेट किया है, या उसमें 2 फीमेल भी हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये कि टोटली मेल्स का ग्रुप है, या ये कोई वेल्दी पीपल हैं, थे वेल्दी पीपल, हो सकता है इसी फीमेल के काम को चुरा रहे हो या कुछ कर रहे हो, क्योंकि स्नेकी वे में काम हो रहा है। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात है, मैंने एक डेक कुछ और निकाला था और कुछ और सोच के निकाला था, लेकिन निकल कौन सा आया है, जो कि कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट में मामला गया है, ये हैरेसमेंट का काम है, गैस लाइटिंग की है, जानबूझ के किसी के बिजनेस के ऊपर अटैक किया है, डेफर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है, और ये कोर्ट में काम जाएगा। खुद बहुत ही डेक निकल के आए, इवन मेरे दिमाग में भी नहीं था, मैं कुछ और डेक उठा रही थी, लेकिन मैं समझी कि ये वो डेक है, लेकिन आगे से मैंने देखा तो डिफरेंट है, या ये साबित हो जाएगा इस फीमेल पे अटैक हुआ है और ये लोग पॉवर्टी में जाएंगे। ये जो पहले वेल्दी थे, वेल्दी रिवर्स आया है, या मैंने बोला है कपल थे, ये लवर भी रिवर्स है, कोर्टशिप भी रिवर्स है। यहाँ पे चेंज आ रहा है, इनको मैसेजेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, अगर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो ऑलरेडी इनको मैसेज मिल चुके हैं कि लोग फेक लोग हैं, और ये लोग कहाँ हैं, इनको ये कोर्ट में जाएंगे। अब ये प्रेजेंट का बता रही हूँ मैं आपको, या प्रेजेंट का है, और ये जो कोर्ट में मामला जाएगा ये इन्हीं डेज में जाएगा, यानी कि नियरेस्टिक चीज़ है, ज़्यादा दूर का नहीं है, ये अभी का ही लग रहा है मुझे। ये राइट नाउ बैड हेल्थ में, क्योंकि लोग टेंशन में हैं कि इनके साथ क्या होना है, क्योंकि इनको लग रहा था कि बात निकलेगी नहीं, लेकिन ये शायद निकल आई है, किसी ना किसी वे से निकली है,
हो सकता है उसी किंग ऑफ पेंटिकल ने हेल्प की हो। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनकी एक्सपेक्टेशन नॉर्म इनकी जो है ना नेगेटिव है, ठीक है। या उन्होंने किसी, देखो मैंने कहा था बिजनेस का है या जॉब का है, तो जो ट्रायल और लेबर है ये नेगेटिव आया है। तो ये इन्होंने यहाँ पे इन्होंने ये शो करने की कोशिश की है कि ये जो फीमेल है इसका काम सही नहीं है, या ये काम ये नहीं करती हम करते हैं, कुछ इस तरह का सीन है। क्योंकि ये लॉ पे केस आया है, ये पूरा पूरा क्रिमिनल का है। या इन्होंने उसके काम को खराब करके या इसके बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव वे में शो करके, या ये जो भी फीमेल काम करती है उसको नेगेटिव में शो करके उसको जेल में डालने की कोशिश की है, जो कि इम्प्रिजनमेंट रिवर्स आया है। तो ये केस शायद इन लोगों ने उसके ऊपर डाला है, या देखो कम्युनिटी को पता है, लोगों को इसके बारे में पता है, ऑलरेडी लोग जानते हैं, और लोगों ने अब इसके अंदर चेंजेस किए हैं। लोग इसके गवाही दे रहे हैं कि ये लोग इन्होंने जानबूझ के किसी की फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की है। और ये जो मेल है ना, ये इसको अनएक्सपेक्टेड इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफिशियल जो पर्सन है उसको इस सब के बारे में पता चल चुका है कि फीमेल जो है ना मेन वो कोई और है। और ये कुछ जो मैरिज कपल है ना, ये लोग चोर हैं, इन्होंने काम चुराया है इसका। मैरिज कपल जो है, मैरिड कपल जो है इसमें, वो चोर हैं, और उनको इसका मैसेज ऑफ कंसर्न भी मिल चुका है, और ये लोग चोर हैं ये बता चुके हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्यूपेशन है इसका बिल्कुल ठीक है, इसको हेल्प मिल रही है डिवाइन की तरफ से, इसके एंसेस्टर की तरफ से। तो ये था, यानी कि ये लोग जो है इसको जेल में करवाना चाह रहे थे इसके काम को यूटिलाइज करके, ठीक है, और इसका पैसा लेना चाह रहे थे, या इसके बिजनेस को ख़त्म करना चाह रहे थे, जो कि उल्टा हो गया, ठीक है। ये बिजनेस का मुझे लग रहा है, मुझे जॉब का नहीं लग रहा, ये जॉब नहीं हो सकता। ये लोग भी ग्रीफ में है राइट नाउ। क्यों? देखो सर्विसेज रिवर्स आया है, यानी कि इनकी सर्विसेज जो इन्होंने अपना काम जो सारा कुछ किया है ना, इन्होंने ये चाहते थे किसी को भी हेल्प कर सकते थे, इन्होंने किसी की हेल्प नहीं करी, किसी के काम को रोकने की कोशिश की, सर्विसेज रिवर्स है, तो इसलिए लोग ग्रीफ में है। मैंने अभी जो दूसरा कार्ड डेक खोला है तो उसको भी नहीं पूरा, और इसके जो है ना प्रूफ भी हैं, इसके पूरे प्रूफ हैं कि इन्होंने किस तरह से पास्ट में सब काम किया है। या इस फीमेल का जो हार्ट चक्र है इन्होंने क्लोज कर दिया था, वहां पे ओपन हो गया क्योंकि इसने ग्रेटिट्यूड किया डिवाइन को, ठीक है। ये ऑनेस्ट पर्सन थी जिसपे इसकी ऑनेस्टी पे डाउट डाला इन्होंने, तो यहाँ पे डायनेमिक चेंज आया, ठीक है। या यहाँ पे ये इस चीज को हीलिंग मिली है, यानी कि डिवाइन की तरफ से इस प्रॉब्लम को हील किया गया है, इस सिचुएशन को अनजस्टिस जो था इसमें जस्टिस दिया गया है। क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि ये ट्रस्ट ना करे अपने पर्पस पे, लेकिन यहाँ पे चेंज आया, अपने इसका जो भी पर्पस था, इसका जो भी बिजनेस है, इस पर इसको ट्रस्ट था, जिसकी वजह से इसका थ्रॉट चक्र भी ओपन हुआ है डिवाइन की तरफ से, इसको करेज मिला है, इसका जो भी सच है सबके सामने आया है, और इसको जो फेयर की कंडीशन में इन्होंने डाला था वो फेयर खत्म हो गया इनका, ठीक है। प्रोस्पेरिटी आ रही है इसका फ्रीडम जहाँ स्टक किया गया था वहाँ पे इसको डिलाइटमेंट मिल रही है, डेफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर किया गया था वहाँ पे सच्चाई आ गई सबके सामने, ठीक है। और इसकी जिसने हेल्प की डिवाइन मैस्कुलिन ने इसकी हेल्प की है। ये इम्पैथिक पर्सन है, या डिवाइन मैस्कुलिन इम्पैथिक हो सकता है, जो किंग ऑफ पेंटिकल है इसने इसकी हेल्प की है, इस फीमेल की बिहाइंड द सीन किया, जैसे भी किया है मुझे नहीं पता, बट की है जो मुझे नजर आ रहा है। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, थैंक यू।